नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही पूछा है, संगत असंगत। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संगत असंगत पूछे, चाहे एक हल अनेक हल या कोई हल नहीं पूछे, या वो प्रतिच्छेदी पूछे, समांतर पूछे, संपाती पूछे, तीनों का एक ही तरीका है, हम आपको सिखा चुके हैं पहले से। और उसी को फिर से रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में फटाफट लगा लेते हैं। देखिए, हम लोग को A1/A2 निकालना होता है। देखिए ध्यान से, ये है A1। A1 यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बता दे रहे हैं आपको। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। तो ये बेटा यहाँ पर जो मान लिखा होता है A1 का होता है, ये हमारा मान जो होता है वो B1 का होता है, और ये वाला C1 का। ये वाला जो मान होता है A2 का, ये B2 का, और ये C2 का मान होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, A1/A2 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1, और A2 को इतना लिखा है 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना लिखा है बेटा 10 लिखा है। इनको तो हम लोग विभाजित कर नहीं सकते, काट नहीं सकते। ये 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों बराबर हैं। अब तरीका शुरू हो जाता है। तीनों बराबर हैं यानी दोनों स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर बराबर इक्वल टू का निशान लगा है, यानी नॉट इक्वल टू कहाँ पहुँच गया है, तीसरे स्थान पर। ये नॉट इक्वल टू जिस स्थान पर पहुँचता है उसके हिसाब से सूत्र लगता है। अब उसके हिसाब से सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, और ये तीसरा स्थान है। ठीक है, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा, और जी सरदार। ये नंबर 3 की कंडीशन है। नंबर 3 का मतलब है नॉट इक्वल टू कहाँ पर है, नंबर 3 पर है। नॉट इक्वल टू नंबर 3 पर है, यानी कंडीशन कौन सी बेटा, नंबर 3 वाली। और नंबर 3 कंडीशन कौन सी है, जी सरदार। और जी सरदार है कैसे, तो जी सरदार है बेटा ये आपका संपाती। बताया था हम आपको, ये ऊपर रेखाएं जब होती है तो उसे हम लोग संपाती बोलते हैं। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ये संपाती की हो जाएगी। सूत्र भी आप लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। नंबर 3 पर नॉट इक्वल टू है, इसलिए संपाती रेखाएं हैं आपस में। नंबर 3 है, इसका मतलब संपाती रेखाएं ये हैं आपस में। अब संपाती रेखाएं तो कितने हल होंगे, हमने आपको बताया था, जितने जगह पर काटेंगी उतने हल होंगी। अब ये संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर है, तो अनेक स्थान पर काटेंगी, तो इसके अनेक हल हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये संगत है या असंगत है, इसका निर्णय कैसे लेते हैं। अगर हल है तो वो संगत है, अगर हल नहीं है तो वो असंगत है। अगर हल है तो वो संगत है, अगर हल नहीं है तो वो असंगत है। अब इसके तो अनेक हल हैं, बहुत सारे हल हैं, बहुत हल है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये संगत होगा। इसका जो हल होगा वो संगत होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो हम लोग इसी टाइप से छठे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी फटाफट करते हैं। डॉक्टर मनोहर की किताब चल रही है, छठे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है x - y बराबर है 8, और ये है 3x - 3y बराबर 16। किसी कोई भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। A1/A2, A1 की जगह पे 1 है, A2 की जगह पे कितना है, 3 है। A1 की जगह पे -1 है, A2 की जगह पे -3 है, और सॉरी B1 है, B1 की जगह पे -1 है, B2 की जगह -3 है, और C1 की जगह पे 8 है, और C2 की जगह पे 16 है। यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 × 8, 8 दूनी 16, यानी 1/3, 1/3, 1/2। अब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन लगाइए। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो किसका साइन, इक्वल टू का।
और ये बराबर नहीं है तो किसका साइन, नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू का साइन किस पोजीशन पर बेटा है, सेकंड पोजीशन पर है। और सेकंड पोजीशन का मतलब हम लोग का कौन सा सूत्र लगेगा, ये अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा। ये कौन सा है, ये समांतर रेखा, ये सेकंड कंडीशन है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये समांतर रेखा होगी। इसको लिख लेते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, नंबर 2 पे नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं का निशान नंबर 2 पर है, इसे नॉट इक्वल टू का साइन बोलते हैं। नंबर 2 पर है, इसका मतलब नंबर 2 कंडीशन कौन सी, समांतर रेखा। कौन सी कंडीशन बेटा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा है तो अब कितने हल, जितनी बार काटेगा उतने हल। ठीक, जितनी बार काटेगा उतने हल। देखिए समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, कितनी बार काट रहे हैं एक दूसरे को, एक बार भी नहीं काट रही हैं, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब संगत या असंगत, संगत होगा तब उसको हम संगत तब बोलेंगे जब उसका कोई हल होगा, जब कोई हल नहीं है तो उसको असंगत बोलेंगे। इसका कोई हल नहीं है, और जब इसका कोई हल नहीं है तो इसको हम बेटा बोल देते हैं असंगत। क्या इसको बोल देते हैं बेटा हम लोग, असंगत बोल देते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट हैं और इसमें हम लोग सभी पार्ट कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, स्किप कर सकते हो, अपने मन से लगा सकते हो, और नहीं तो देख सकते हैं इसको। बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहली बात तो अपने मन का समीकरण नहीं है। अपने मन का समीकरण का मतलब फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक्स वाई अगर बराबर के इस तरफ है और ये जो संख्या है ये इस तरफ है तो उसे अपने मन का समीकरण बोलते हैं। ये अपने मन का नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। -6 उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये +6। -4 को भी उधर जाना होगा तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। फटाफट A1/A2 2/4, 1/-2 और 6/4। इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे बच्चों से गलती हो जाती है। बहुत ही सिंपल है लेकिन गलती करवा देता है। ध्यान से देखिए, बच्चे क्या देखते हैं, 1/2 1/2 यहाँ पर बराबर का निशान लगा देते हैं और इसको बराबर नहीं का लगाते हैं, नॉट इक्वल टू दूसरे स्थान पर चला जाता है और क्या हो जाता है, ये समांतर रेखा हो जाती है। कोई हल नहीं, बच्चे इसको दे देते हैं। लेकिन ये 1/2 बेटा है, ये 1/-2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये 1/2 है, ये 1/-2 है, ये आपस में बराबर नहीं है बेटा। और इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू साइन पहले नंबर पे लग जाएगा। और जब पहले नंबर पे लग जाएगा तो आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझिए। अब नॉट इक्वल टू का साइन जो है वो पहले स्थान पर है। कंडीशन कौन सी बेटा, पहली वाली कंडीशन। कौन सी, अंधेरा कायम रहे, पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी होती है, देखिए कौन सी रेखाएं बनी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी हुई हैं। कौन सी रेखाएं बनी हुई हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कितने हल, ये दोनों रेखाएं जितनी बार काटेंगी एक दूसरे को उतने हल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, चिन्ह बता रहा है कि एक ही बार काटेंगी, एक ही बार काटेंगी। इसका मतलब ये है इसका केवल एक हल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अब ये संगत है या असंगत है बच्चों, अगर हल है तो संगत, अगर हल नहीं है तो असंगत। इसका तो हल है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए क्या है, ये हमारा अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसके बाद में लास्ट इसका पार्ट, चौथा पार्ट, चौथे पार्ट को कर लेते हैं फटाफट। चौथा पार्ट क्या कह रहा है बेटा कि 2x - 2y - 2 = 0, यानी 2x - 2y - 2 बराबर 0।
और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। क्या अपने मन का है? नहीं, अपने मन का नहीं है। तो -2 को उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा +2, और -5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। जगह बचाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। आप लोग अपनी कॉपी मिटा थोड़ी ना सकते हो, आपको तो नई लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक, फटाफट A1/A2, तो ये 2/4, ये -2/-4, और ये 2/5, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। इधर माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 हो गया। बेटा ये 2/5 हुआ। ये दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर का चिन्ह। ये आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं का चिन्ह। नॉट इक्वल टू कौन पोजीशन पर? नंबर 2 पोजीशन पर। नॉट इक्वल टू कौन पोजीशन पर? नंबर 2 पोजीशन पर, यानी नंबर 2 कंडीशन लगी। नंबर 2 कंडीशन क्या है? अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा। ये समांतर रेखाएं हैं। नंबर 2 कंडीशन कौन सी है बेटा? समांतर रेखा की कंडीशन है। ये समांतर रेखा है। कितने हल है देख लेते, कितने हल है। जितनी बार काट रही हैं उतने हल हैं। बताओ कितनी बार काट रही है? एक बार भी काट नहीं रहे, क्योंकि दोनों कभी कभी नहीं मिलेंगे दूसरे से, तो इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, अगर हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये है असंगत। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये असंगत है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तरीका और ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कवर अप करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।